बेटा बेटा लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ बताएंगे मुझे आप? हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा आइडिया है आपको? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल टेंस टेंसेस के बारे में। और प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस और क्या बोलते थे? कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही बेटा। कंटिन्यूस। हम्म। अच्छा बेटा, उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा ही है। हम्म। हम्म। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें देखना है क्या है, कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम्म। हम देख लेते हैं। आपके पास शो हो रहा है बेटा पेज, ब्लैंक पेज? और है। ठीक। और है। ओके बेटा। अच्छा बेटा, एट द एंड ऑफ द मंथ हमें रिपोर्ट देनी है आपको। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन जाहिर है आपके फादर को हम्म। शो करवाना होती है। तो आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, अब वीक पता है ना, मैंने तो हम्म। वीक टेस्ट आपका बता दिया है, तो हम्म। आपका इसका वीकली टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, हम्म। अभी जो मैं जितना भी ठीक पढ़ा है। दूंगी इस वीक, वो आपका फ्राइडे वाले दिन एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें आप जो है वो जिस तरीके से मैं आपको रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ाती हूँ, आप मुझे करेंगे। ओके। अच्छा बेटा, ये स्ट्रक्चर है क्या, ये स्ट्रक्चर। क्या? हम्म। ठीक है। अच्छा बेटा, ये क्या है? सबसे पहले बेटा आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद आपके पास हैज और हैव आ जाता है, उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अच्छा ये कौन सा टेंस है? हाँ, ऊपर मेंशन। प्रेजेंट परफेक्ट। अभी जो हम ये यूज कर रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर किसका है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है बेटा ये? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ हम्म। पे हमने ये ओवरऑल सेंटेंस टेंसेस हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले बेटा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम कैसी हैं आप? ये मुझे शुक्र है, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोहम्मद अमीन, आप कैसे हैं? ठीक। मैं ठीक हूँ। अच्छा अमीन बच्चे, मैंने आपको कुछ शेयर किया था, आपने वो अपने ग्रुप में अपने क्लासमेट को बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। देखा था मैंने। जी ठीक है, मैं आप कल तक बता दीजिएगा ताकि लोग रजिस्टर वगैरह हो जाएं जिसने होना है, ठीक है? ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी मैम कंटिन्यू। थैंक यू। अच्छा बेटा, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो क्या होता है? आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस हैज आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो है ना, ये हैव और हैज, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज किए थे बेटा? वहां पे हमने यूज किए थे इज एम आर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ जो हमने यूज किए वो हैव और हैज यूज किए एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। हम्म। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, सिर्फ इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, इज एम आर हैव हैज हैड, और उसके अलावा विल, these all are included in हम्म। the auxiliary verb. You can also say that it will be called a helping verb, ठीक है, इसको helping verb भी कहा जाता है और इसको auxiliary verbs भी कहा जाता है।
तो आपके पास हम्म, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव यूज होता है। हैज कहाँ पे यूज होगा बेटा? yes, हैज हैज कहाँ पे यूज होगा और हैव कहाँ पे यूज होगा, कुछ आइडिया है आपके पास? नहीं, हम्म। नहीं, देखिए बेटा, हैव जो होता है ना, वो आपके पास हम्म, पर्सन प्रोनाउन के लिए साथ यूज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आई, वी, यू, दे, इन तमाम के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। बाकी शी, ही, इट और ये बाकी इन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे? या किसी का नाम आ जाएगा तो उसके साथ हैज यूज करेंगे। ओके बेटा। चलो, अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। ये तो बेटा एक सिंपल टेंस हो गया। अब आई के साथ हैव लगाया, रिटन जो है वो कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड, थर्ड फॉर्म। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, जरा पता है आपको? I have not read the letter. जी, I have not read the letter. आई हैव नॉट Right. Written. रिटन अ। अब इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? Interrogative. इंटेरोगेटिव। Interrogative. I have. हम्म। क्या होगा? जी बताइएगा, इंटेरोगेटिव क्या होगा इसका? Have I written a यस, letter? हैव आई रिटन अ लेटर Letter. और क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही है। Hmm. के बाद आपके इंट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? Have I not written a letter? इंट्रोनेगेटिव में क्या हो जाएगा आपके पास? Have I not written a letter? नॉट रिटन अ Letter. लेटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? नहीं। हमेशा क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्वेश्चन मार्क, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव है तो पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये तो हो गया आपके पास सिंपल आई के साथ। इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जहां पे अगर हम शी को यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? She has. वेरी गुड। ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? शी हैज रिटन अ She has written a letter. लेटर। देन नेगेटिव। She जी, she has not written a letter. he has not written a, बोले बेटा। Letter. ओके, अब इसी तरह इसको इंटू नेगेटिव बोले बेटा। Has she written a letter? शाबाश। हैज शी She रिटन अ written a letter. लेटर। शाबाश। एंड तो एट द एंड व्हाट वी विल एट हियर? क्वेश्चन मार्क। व्हाट? Hmm. Question mark. क्वेश्चन मार्क। इंटू नेगेटिव बेटा। Has has she not written a letter? शी नॉट Written a letter. रिटन अ लेटर। Letter. देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। ये तो आपके पास क्या हो गया? Hmm. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, ये आपके पास इसकी फॉर्म्स आना शुरू हो गए। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो हो गया रिपीटिंग। अब आपको हमने कॉन्सेप्ट को भी देखना है साथ साथ। हमने क्या कहा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, मोस्टली एंड प्रोबेबली इट विल बी रिपीटिंग एक्शन। व्हाट इट विल बी? Hmm. रिपीटिंग एक्शन। Repeating But one. on the other hand, if we are talking about the present continuous, so in the continuous we have a continuity action. Anything which we are doing continuously in the present evidence, it will be included in the प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके बेटा, ऐसा ही है। Hmm. ठीक है।
यहाँ ये हो जाता है कि आपके पास कंटिन्यूटी एक्शन आपके पास किस में आ जाता है, कंटिन्यूस। इफ वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट, so what is perfect? Perfect is called any action which we have completed in the present evidence, so it will be called the present perfect tense। कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट में रहते हुए आपने कंप्लीट किया कर लिया हो, तो वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है बेटा। मिसाल के तौर पे, मैं खत लिख चुका हूँ, मैंने खत लिख लिया है, मतलब मैंने खत लिख लिया है। समझ आ रही है बेटा या नहीं? हम्म। हम्म। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? जी क्लियर है। ठीक है। उसके बाद बेटा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, इसका क्या सेंस क्या है इसका? क्लियर है। उस ओके, हम नेक्स्ट पे आए। जी। ओके, नाउ वी हैव अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट वी हैव नाउ? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें अभी हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, कभी पढ़ेंगे आपने? पढ़े थे। तो अब पता है, अभी तो पढ़े तो होंगे लेकिन भूल गए होंगे। लेकिन बेटा अब इसको रिवाइज रखना है, क्योंकि ये आपके आगे ओके। काम आने वाले हैं, क्योंकि इसी की बेस पे जो है ना आपका काम सारा आगे चलने वाला है। सही है। तो क्या कहते हैं इसको, अब जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूअस टेंस। टेंस। ओके बेटा, इसका अब हम क्या इसका बनाने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए। सब्जेक्ट के बाद क्या सब्जेक्ट ऐड होगा यहाँ पे बेटा इसमें? प्लस हैज वर्ब एंड बीन, हैज बीन। हैज बीन एंड हैव बीन। क्या हो जाएगा आपके पास? हैज बीन हैव बीन हैज बीन, हैव हैव बीन बीन, देन प्लस वर्ब प्लस प्लस आईएनजी फॉर्म फॉर्म, वर्ब फॉर्म प्लस प्लस आईएनजी फॉर्म। प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है बेटा। हम्म। के बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस, देन ऑब्जेक्ट, जी। ऑब्जेक्ट, देन जी। लास्ट। जी बेटा, कुछ नहीं। बोले अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, ये ना ऑब्जेक्ट पे आके खत्म नहीं होता है। ये जो सेंटेंस होता है ना, इसमें एक और चीज इंक्लूड करते हैं, या तो सिंस हम्म। आता है, ठीक है बेटा, या तो आपके पास इसमें क्या आता है, फॉर आता। क्या आ जाता है बेटा इसमें? या तो सिंस आ फोर। जाएगा या तो फिर आपके पास फॉर आ जाएगा, ऐसा ही है। ओके। एक मिनट में मैं जी बेटा, ये वेट। सुन लो। जी आ गया। अच्छा बेटा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा आप गए तो मैं जरा इसको सजा दूं। अच्छा, ये आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस एंड फॉर। अच्छा बेटा, इसमें जो सिंस फॉर है ना, ये बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करता है कि मिस हम कहाँ पे फॉर लगाएंगे और कहाँ पे जो है वो हमें सिंस लगाना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम एक सेंटेंस देखते हैं पहले, सिंपल का जो सेंटेंस, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे हमें इसमें फोर सिंस आएगा। है। जी बेटा, बोले। इसमें फोर आएगा। फॉर आएगा। अच्छा देखो बेटा, इधर ये होता है कि कहाँ फॉर और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हम फॉर भी यूज कर सकते हैं और सिंस भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज हम्म। करते हैं बेटा, आपने अच्छा किया मेरे साथ पार्टिसिपेट किया और आपने कहा यहाँ फॉर आएगा, गुड। अच्छा बेटा, यहाँ क्या होता है, देखिए फॉर जो होता है ना, जब आपको, हम्म। when you know about the period of time
तो बेटा इस सिचुएशन में फॉर आता है। जब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पता हो तो आपको क्या लिखना होता है, सिंस लिखना होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं 2 साल से खत लिख रही हूँ, तो बेटा ये 2 साल जो है ये एक पीरियड है या एक पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, देखो बेटा पीरियड क्या होता है, मैं कह रही हूँ मैं अच्छा, दो। पीरियड। जी। जी पीरियड बोल। टाइम है। ओके, पीरियड ऑफ टाइम है। देखो बेटा अब मैं आपसे बोलूँ ना, हम्म। मैं सुबह से खत लिख रही हूँ, तो सुबह जो है ना एक मैंने हम्म। पॉइंट बता दिया बेटा, मैं शाम से लिख रही हूँ, मैं सुबह से लिख रही हूँ, मैं 2001 से लिख रही हूँ, तो मैंने ये आपको पॉइंट बता दिया। और मैं कहूँ मैं 4 साल से खत लिख रही हूँ, मैं 2 घंटे से खत लिख रही हूँ, मैं 4 घंटे से खत लिख रही हूँ, तो बेटा ये एक पूरा पीरियड है ना, 4 घंटे का या 4 साल का या चार, इसका समझ आ रही है बेटा आपको? जी। इस तरह। तो अगर हमें तो पीरियड तो ऑफ टाइम सिंस पता है। रहेगा। जी। यानी ये पीरियड जो है उसमें सिंस आता होता है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं उसमें नहीं, फोर ये यूज उल्टा हो करते हैं। गया, ये उल्टा हो गया। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है और तो हम उसके साथ सेंस लगाते हैं, जब हमें पीरियड हम्म। ऑफ टाइम पता होता है तो बेटा उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुई? ओके। रिपीट करें इसे मुझे दोबारा से। हम्म। हो गई निकले। ठीक है, एक बार रिपीट कर ले। जब हमें, कोई बात नहीं, गलत होगा दोबारा बताऊंगी, ये मत सोचा करें कि एक बार ही बस हो गया तो बस हो गया, बस इंसान है गलती हो जाती है। पूछो बेटा। आ गई है समझ। ओके। अच्छा बेटा अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख भी देती हूँ साइड पे। अच्छा पूछा करें बेटा, कभी भी ये मत सोचा करें कि एक बार इन्होंने बता दिया तो अब ये दोबारा नहीं बताएंगी। मेरा काम है आपको बताना, जब तक आपकी क्लास है उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है बेटा? सिंस है तो यहाँ पे बेटा पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ, की पिक्चर ले लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है बेटा? और फॉर है आपके पास, तो उसके साथ आपके पास बेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है, आगे बढ़े या कोई प्रॉब्लम पूछना है, कोई क्वेश्चन? आ गई है समझ। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसकी पिक्चर वगैरह ले लीजिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो। ओके, ले लिया समझ। ठीक है बेटा। अच्छा, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब बेटा यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कोई, अब इसको आप कंप्लीट कर लें जैसा आपको लगे सही लगे। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर और पीरियड। फॉर, फॉर, पीरियड। नहीं बेटा देखो पीरियड बताना या होगा। मिसाल के तौर पे कितने, मतलब ये जो मिसाल, ये पीरियड का मतलब पता है क्या है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे फॉर है ना, मतलब कितने साल, पीरियड का मतलब पूरा कितने साल में आ रहा है। मिसाल के तौर पे 2 साल, मतलब मैं खत कब से लिख रहा हूँ, 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो ये पूरा एक पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है बेटा कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, एक पूरा पीरियड उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। मैं आपसे कहूँ कि बेटा अमीना आप मुझे एक बात बताएं, आप स्कूल कितने सालों से पढ़ रहे हैं? तो आप स्कूल कब से पढ़ रहे हैं? 2010, 2020, टू 21, थाउजेंड 21। 21, ठीक है। तो आप ये 2021 से पढ़ रहे हैं और स्टिल यू आर स्टडिंग, ठीक है, स्टिल आप जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, तो ये पूरा कितना बन गया बेटा, ये पीरियड हो गया ना इतने टाइम, मतलब कितने साल हो गए, 2001, 2021, 22, 23, 24, 25, तो बेटा ये कितने कितने साल का पीरियड हो गया? फाइव। फोर, 5 साल। सॉरी, फोर। हाँ, सॉरी सॉरी। फोर, फोर। 4 years। तो आपको ये पीरियड हो गया ना, मतलब आपने क्या बोला, आई हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपसे, बेटा आपने कब से पढ़ना शुरू किया इस स्कूल में, तो उस पूरा पीरियड बताएंगे, सिर्फ आपको मुझे बताएं कब से। आप कहेंगे कि आई हैव बीन स्टडिंग हेयर सिंस 2021, I have been studying here since 2021.
2021 से मैं जो हूँ यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने पीरियड नहीं बताया, मतलब मैं, अब एक तरफ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कितने साल से आप पढ़ रहे हैं, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ये 5 साल का पीरियड हो गया। अब आपने दूसरे हम्म। केस में सिर्फ क्या बता दिया, मैं जो हूँ 21 से पढ़ रहा हूँ, 21 से, बस मुझे पॉइंट बता दिया आपने कि 21 एक पॉइंट है। हम्म। ठीक है बेटा, अभी भी नहीं समझ आया है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया करें। देखिए बेटा, आपको नीचे से उठा के हमें ऊपर लेकर आना, ठीक है। अगर एक चीज नहीं समझ आती है ना तो बिल्कुल मत सोचा करें कि मैं क्या बोलेंगी, मैं बार बार पूछे जा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा आपको पढ़ाया इसीलिए जा रहा है, आपके पेरेंट्स जो पैसे खर्च कर रहे हैं ना वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना तो ऐसे तो आप कहीं से भी देख के सीख सकते हैं। हमारा काम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है बेटा। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं इसको डीपली, और होता है, मैं तो, आप तो फिर छोटे बच्चे हो, मैंने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, उनको कंफ्यूजन होती है, उनको नहीं समझ आता कि भाई सिंस को कहाँ यूज करना है, फॉर को कहाँ यूज करना है, जॉब कर रहे होते हैं, ये इंग्लिश है। तो ये मत सोचा करें कि आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, 8 9 के बच्चे हो, तो मत सोचें आप कि हम्म। मुझे नहीं आएगा, मैं तो यूं हूँ। आप बच्चे हो, जाहिर है आपको सीखना है, तो बेटा पूछा करो कोई बात, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे पूछते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, समझ आई अब बात। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर और ये। फॉर अ ईयर हो सकता है, मतलब 1 साल से हो सकता है, फॉर 2 ईयर्स, हम्म। समझ आ रही है बात, फॉर टू हम्म। ईयर्स भी हो सकता है। शाबाश, अभी भी कुछ समझ आ रहा है, नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है। अब समझ गया। हाँ ओके बेटा, फिर भी पूछा करें, देखें। उसके बाद बेटा इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? I have been I वेरी, have not हाँ I है, have not been writing a letter अच्छा, for 2 years. वेरी गुड। अच्छा बेटा, नॉट जो है ना मोस्टली थ्री प्लेस के बाद, थर्ड जो प्लेस पे आता है ना तब आता है नॉट आपके पास। आई हैव नॉट बीन Hmm. राइटिंग अ लेटर Letter for फॉर 2 years. 2 ईयर्स। ठीक है बेटा, इसको इंटो नेगेटिव करो Hmm. बेटा। वही मैंने आप, Interrogative. कि आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपको जो समझ नहीं आया ये नहीं सोचे कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आप तो बहुत छोटे, 8 क्लास के बच्चे क्या होते हैं। आप पूछें, आपका काम है पूछना, अभी तो आपकी लर्निंग स्टेज है, अभी तो आप शुरू हुए, अभी मैट्रिक करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं। ये बेटा पूछें आप इसको, आज के बाद इसको इसको वो करें, इंटेरोगेटिव करें। Interrogative. जी बेटा। I have uh, have जी, I not or गुड। have I आई, writing a letter for two भाई years? बीन बीच में आएगा ना, बीन भी तो इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब। Or हैव आई बीन been राइटिंग, writing a letter राइटिंग अ लेटर for फॉर 2 years? ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास Question. लास्ट में इंट्रोनेगेटिव में, हाँ क्वेश्चन मार्क भी तो आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। Hmm. उसको मिस्टेक हो गई, दिमाग से निकल गया मेरे, आपने मुझे बताया कि बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करें। ठीक है बेटा, आप दोबारा बताएं इसको, Have I इंट्रोनेगेटिव। not been writing a letter for 2 years? हैव आई नॉट बीन Been writing राइटिंग a letter लेटर for two फॉर years. 2 ईयर्स। ठीक है बेटा, Hmm. ये तो आपके पास आ गया। आपके पास बेटा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब अगर शी ही इट आ जाए ना बेटा, तो उसके साथ सिर्फ आपको क्या चेंजेस करनी है, हैज बीन लगा दी, ठीक है, और बाकी Hmm. वैसे होगा। इसके साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं, एक को एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जो कि आपके पास कंटेन शी ही इट के साथ आ जाता है, ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पे आपके पास, हमारे पास मिसाल के तौर पे जैसे दिया हुआ है, इसको बेटा बनाए जरा, इसको वो बताएं, आपके पास वो नहीं है, शी के साथ कोई एक सेंटेंस बनाएगा जरा, He, शी के साथ। he has हाँ बोले। अच्छा, आप कोई कोशिश करिएगा सिंस का बना, शी के साथ जो है ना कोई ऐसा, प्लेइंग प्लेइंग का करते हैं, शी हैज बीन प्लेइंग। she has been playing since 2020. नहीं, एक सेकेंड, शी हैज बीन, एक सेकेंड,
ठीक है, अब बोले बेटा, शी She हैज has बीन प्लेइंग been playing प्लेइंग since सिंस, 2020. वेरी गुड, सिंस 2000, 20. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा, इसी को मुझे नेगेटिव करके दे बताएं मुझे बेटा इसका। शी She हैज has not been playing बीन प्लेइंग since 2020. सिंस 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 2020। अब इसी का बेटा इंटेरोगेटिव करें बेटा। Has she not, has she writing, हैज एक मिनट, has she playing since 2020? प्लेइंग, अच्छा यहाँ हमने ना ऑब्जेक्ट मिस कर She, दिया, क्रिकेट भी हमने लिखना था ना। शी हैज बीन hmm, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग cricket, क्रिकेट, यहाँ पे भी क्रिकेट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद hmm, यहाँ पे भी हमें क्रिकेट ऐड करेंगे, क्रिकेट। और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2020, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क hmm, आ। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। उसके बाद बेटा इसको इंट्रो नेगेटिव कर दें। है Has she not been playing cricket नॉट, since 2021? वेरी गुड, प्लेइंग क्रिकेट Since 2020. 2020, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी, बस आज वैसे भी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा इस टेंस का, वो क्या है आपके पास, एनी एक्शन विच वी हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, सो इट विल बी कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई ऐसा एक्शन जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हो और प्रेजेंट में भी मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे आप स्कूल 2021 में लगे थे, 2021 में, Hmm. स्टिल यू आर स्टडिंग इन दिस स्कूल। तो ऐसा एक्शन बेटा जो आपने पहले से स्टार्ट किया हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू हो, तो वो एक्शन बेटा किस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। समझ आ रही है यहाँ तक बात? जी। अब जैसे एक कोई एग्जाम्पल एक देंगे मुझे, जैसे आप घर में रह रहे हैं, आप दुबई में कब से रह रहे हैं, Hmm. आप पहले से भी रह रहे हैं और स्टिल यू आर लिविंग इन द दुबई। तो जरा कोई एक सेंटेंस Hmm. बताएं कि आप कब से रह रहे हैं दुबई में, इसको जरा इंग्लिश में बना के दिखाएं। इसी में हाँ, कोई सा भी बना लें आप अपनी I तरफ। have been आई हैव बीन, I have been here since आई हैव बीन 2017 इन दुबई in Dubai since 2020. सिंस 2020। तो बेटा आपने ये बता, Hmm. वेरी गुड, स्टिल मीन्स यू आर, यू वाज लिविंग इन द दुबई in 2020 Hmm. and still you are living in the Dubai, so it will be called present perfect continuous tense। ऐसा कोई टेंस या ऐसा कोई सेंस जहां पे कोई एक्शन आपने पास्ट से स्टार्ट किया बट स्टिल यू आर डूइंग द सेम एक्शन, इट विल बी इंक्लूड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है यहाँ तक? Hmm. Yes. ठीक है बेटा। ये आपके पास सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया था लास्ट क्लास में, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, Hmm. प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और लास्ट हमने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है बेटा। तो ये वो तमाम, जी। हमने सिर्फ एक कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम कल जो है वो फ्यूचर को देखेंगे, कल हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं पहले हम पास्ट को देखेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर को देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो Hmm. अभी हमने जो पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है बेटा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस, द सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड द थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द फोर्थ is present perfect continuous, same as it is the Hmm. second we have, second we will, tomorrow we will discuss about the past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, got it? ठीक है बेटा, यहाँ Okay.
प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं बेटा। नहीं, है तो नहीं। अगर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने हैं पूछने। क्वेश्चन पूछने हैं आपको? हम्म। पूछे, क्या क्वेश्चन पूछने? नहीं, आप पूछना। अच्छा, मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, जी। मतलब ये कह रहे हैं आपको, मतलब समझ आ गया है? ठीक है बेटा। जी। अच्छा, इसी का मुझे एक सेंटेंस जो है ना, मुझे आप मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस बना के दिखा दें, कोई भी प्रेजेंट स्ट्रक्चर आपको परफेक्ट। पता है प्रेजेंट परफेक्ट का? अच्छा। इट हैज, सॉरी। हाँ, इट से भी बना सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है जो आपको समझ आ रहा है आप बनाएं। इट से भी बना सकते हैं। आपकी हेजिटेशन तो रिमूव करनी है आपको, कोई बार बार ये थोड़ी कहना आपने गलत किया, इस तरह तो आप सीखोगे ही नहीं, बोले। क्या जी? बताएं बेटा जो आवाज समझ कट आ रहा गई। है, इट से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इट से भी बना लें आप सेंटेंस। अच्छा। ओके। ठीक है, बना ले कोई भी इट बेटा। हैज, इट इट हैज, हैज, इट, इट से बना लें, शी से बना लें, ही से बना लें, दे से बना लें, आई से बना लें, कुछ भी बना लें जो आपको सही लगे, अच्छा लगे। शी हैज का, शी हैज, शी हैज का। शी हैज, अच्छा, थर्ड फॉर्म भी उसकी क्या बोलते हैं? किस चीज किसकी की? करेंगे हम? किस थर्ड चीज? फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस चीज की? जैसे, लेकिन अगर इसमें वो चाहता ही नहीं है वर्ब, लेकिन हमने ऐड करना है ना वर्ब। थर्ड फॉर्म बेटा इसमें जैसे राइट है ना, तो राइट की थर्ड फॉर्म हम्म। रिटन होती है, प्ले है ना, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट होता है, ठीक है। तो जैसे हम्म। अब राइट रोट रिटन, राइटिंग, प्ले प्लेट प्लेट, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम्म। ईट एट इटन, इस तरीके से हो जाता है। आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है ना, अलग अलग होती है, इंशाल्लाह मैं आपको एक लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप कौन सी फॉर्म्स ऑफ हम्म। चाह रहे हैं? कुछ भी बना कौन लें, सी? प्लेइंग का बना लें, ईटिंग का बना लें, ईट का बना लें, राइट का बना लें, और इसके अलावा वॉक शी का बना शी लें। हैज रिटन फूड। शी, शी हैज रिटन फूड। शी हैज ईटन रिटन फूड। फूड, शाबाश, शी हैज ईटन फूड। आपने ये बना लिया, उसके बाद बेटा इसको नेगेटिव आपको पता है कैसे करना है, कैसे करेंगे? हम्म। हम्म, मतलब वो खाना खा चुकी है, ही या हैज आप कह नॉट। सकते हैं आई हैव ईटन फूड, ईटन फूड, ठीक है। हम्म। इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, आई हैव नॉट ईटन फूड। हम्म, शी, आई हैव नॉट ईटन फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैव आई ईटन फूड। शाबाश, इंट्रो नेगेटिव? हैव आई नॉट ईटन फूड। ओके, शाबाश, वेरी गुड। चलिए बेटा, मैं क्लास फाइंड अप कर रही हूँ, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ लें, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। एक बार उसको भी रिवाइज ठीक कर है। ओके। लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फिर मैं आपको बताती हूँ जो भी, ठीक है बेटा। ओके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।